वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ग्रीस के बिशप ने इस्लाम को बताया सियासी पार्टी, जबकि मुसलमानों को करार दिया जंगजू इंसान। तुर्की ने इस बयान की शदीद मजम्मत, कहा तमाम ईसाई ऐसी बीमार ज़हनियत की करें मुखालिफत। यूएई और इसराइल के दरमियान फ्री वीजा एग्रीमेंट 1 जुलाई तक रोक दिया गया। यूएई में बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला। ईरान में टीवी प्रोग्राम के दौरान गेस्ट ने कोरोना कम होने पर जश्न मनाने और नाचने की दी सलाह, तो टीवी प्रोग्राम की होस्ट रोजिता को कर दिया गया सस्पेंड। होस्ट ने ही दूसरे दिन मांगी माफी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किए किसानों को लेकर मोदी सरकार के खौफनाक प्लान्स। कहा सिर्फ 3 कवानीन पर नहीं रुकेंगे मोदी, किसानों को खत्म करके देश की खेती अपने 4 अमीर दोस्तों के नाम कर देंगे। कोरोना वैक्सीन का टीका लेकर बीमार पड़ रहे हैं लोग। मुंबई के बाद अब हैदराबाद में भी सामने आया एक केस। उपल की खातून को चक्कर, कै और कमजोरी होने पर गांधी हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। और टीम इंडिया ने बनाई तारीख, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की 33 सालों की बादशाहत की खत्म। 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज। पूरा देश टीम इंडिया की जीत का मना रहा है जश्न। और पेश है खबरों की तफसील। यूनान यानी ग्रीस के एक बिशप की जानिब से इस्लाम को एक सियासी पार्टी, जबकि मुसलमानों को जंगजू इंसान करार देते हुए बयान दिया गया था, जिस पर तुर्की की तरफ से शदीद रद्दअमल जाहिर किया गया है। तुर्की की वजारत मजहबी उमूर ने इस तौहीन-आमेज़ बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि तमाम ईसाइयों को इस बीमार ज़हनियत की मुखालफत करनी चाहिए। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इन बयानात पर यूनानी बिशप की मजम्मत की और कहा कि इस्लाम मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स को बाहम मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने को यकीनी बनाने वाला सब्र की बुनियादों पर कायम किया गया और अमन का हामिल दीन है। तुर्की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया कि उस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात का सामना है। ऐसे में हमारे मुक़द्दस दीन के खिलाफ ज़बान दराजी अफसोसनाक हरकत है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने इसराइल के साथ हालिया तय पाने वाला वीज़ा फ्री एग्रीमेंट 1 जुलाई तक रोक दिया है। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ्री वीज़ा मुआहदे के रोक दिए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि यूएई ने कोरोना वायरस कंट्रोल करने के लिए फ़िलहाल टेम्पररी पाबंदी लगाई है। दूसरी जानिब यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये फैसला किया गया। मुआहदे को रोक दिए जाने के बाद अब इसराइली शहरियों को यूएई आने के लिए वीज़ा हासिल करना पड़ेगा और इसी तरह यूएई के शहरियों को भी इसराइल के सफ़र के लिए पेशगी वीज़ा लेना होगा। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात कायम होने के बाद से अब तक हज़ारों इसराइली शहरियों ने यूएई का रुख किया था। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि यूरोप और ब्राज़ील से आने वाले मुसाफिरों से कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाइट हाउस की वेबसाइट पर किए गए ऐलान के मुताबिक अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्राज़ील से आने वाले मुसाफिरों पर 26 जनवरी से कोविड-19 पाबंदी हटा रही है। बाइडन के तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि हमारी मेडिकल टीम की सलाह के मुताबिक इंतज़ामिया का 26 जनवरी से इन पाबंदियों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। इजिप्ट की एक अदालत ने इख्वानुल मुस्लिमून के 89 लीडर्स के एसेट जब्त करके हुकूमत की तहवील में देने का हुक्म जारी किया है। जिन लीडर्स की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है उनमें मिस्र के साबिक़ मुंतखब सदर मरहूम मोहम्मद मुर्सी भी शामिल हैं। अदालत ने कहा है कि मोहम्मद मुर्सी के अहल खाना के असासे जब्त करके उन्हें कौमी तहवील में ले लिया जाए। जिन रहनुमाओं के असासे जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है उनमें इख्वानुल मुस्लिमून के सुप्रीम लीडर मोहम्मद बारी, उनके नायब खैरात अल शतीर, मोहम्मद मुर्सी की काबीना के 2 वज़ीरों ओसामा यासीन और बासिम अवदा बुतिकर शामिल हैं।
عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے جرف الصقر میں 3 دھماکوں کی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ دھماکے عراقی حزب اللہ بریگیڈز کے زیر انتظام ٹھکانوں کے اندر ہوئے۔ جرف الصقر کے علاقے کے نزدیک عراقی فوج بھی تعینات ہے، تاہم فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب امریکی مرکزی کمان نے بھی عراق میں کسی بھی فضائی حملے کا علم ہونے کی تردید کی ہے۔ سعودی عرب کے ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ سال 2020 کے دوران ملک میں 27 افراد کو موت کی سزائیں دی گئیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی دستاویز کے مطابق 2019 میں سعودی عرب میں 184 افراد کو سزائے موت دی گئی، جو کسی ایک سال کے دوران سزائے موت کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ اس اعتبار سے گزشتہ برس اس سے پہلے والے سال کے مقابلے میں موت کی سزاؤں میں 85% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ذرائع نے پچھلے سال کہا تھا کہ سعودی عرب نے نابالغوں کو سزائے موت دیے جانے کے خاتمے کا حکم دیا تھا اور کوڑے مارنے کی سزا کی بجائے جیل کی قید اور جرمانے جیسی سزائیں دینے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ ایران میں ایک ٹی وی چینل کے مقبول فیملی شو کی شیراز شہر سے تعلق رکھنے والی ہوسٹ روزیتا قبادی کو صرف اس لیے سسپینڈ کر کے پروگرام پیش کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس کے پروگرام میں شریک ایک گیسٹ نے شہریوں سے کورونا کی وبا کے اثرات کم ہونے پر جشن منانے اور ناچنے پر زور دیا تھا۔ ہوسٹ روزیتا قبادی نے بتایا کہ اس کے پروگرام میں ایک ڈاکٹر نے ڈانس جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، مگر اس نے اپنے گیسٹ کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگلے دن 35 سالہ ٹی وی اینکر قبادی نے ٹی وی پر لائیو بیان میں اپنے گیسٹ کے الفاظ پر معافی مانگی اور ان کی زبان سے غلطی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں پولیس نے کرد برادری کی متعدد لڑکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ لڑکیاں مل کر گانا گا رہی تھیں۔ ورلڈ نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔